प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के एकादश पाठ समवायोहि दुर्जह पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। समवायोहि दुर्जह का अर्थ है संगठन को जीतना कठिन है। प्रस्तुत पाठ में संगठन में शक्ति इस विषय पर बल दिया गया है। आपसी एकता से किस प्रकार बड़े से बड़े शत्रु से लोहा लिया जा सकता है, यह इस कहानी से सीखना चाहिए हमें। प्रस्तुत पाठ की कहानी की शुरुआत करने से पहले चलिए जल्दी से इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है पुरा। पुरा का अर्थ है पहले या पुराने समय में। शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य उसके पास जाकर, मध्य अहने दोपहर में, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, सफोटिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथाकृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम च प्लस उक्तम और कहा गया है। दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अपि असाराणाम अनेक निर्बलों का, समवायः समूह या संगठन। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी कि पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, कालीन समय से, तस्याः उसकी, संतति ही जाता संतान हुई, समय से उसकी संतान हुई। एकदा कश्चिद् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोट्यत। एकदा एक बार, कश्चिद् प्रमत्तः, कश्चिद् का अर्थ कोई, प्रमत्तः मत वाला, गजः हाथी, तस्य वृक्षस्य, तस्य यानी कि उस, वृक्ष से वृक्ष के, अधः मैंने नीचे, आगत्य मैंने आकर के, तस्य उस वृक्ष की, शाखाम मैंने शाखा को, शुंडेन मैंने सूंड से, आत्रोट्यत मैंने तोड़ देता है। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उस वृक्ष की उस शाखा को तोड़ देता है जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चटकायाः यानी कि चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि यानी कि पृथ्वी पर, जमीन पर, अपतत मैंने गिर गया। अब जब शाखा टूटेगी तो क्या होगा, चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाएगा। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन जिससे कि, अंडानी उसके जो अंडे थे, विशीर्णानी टूट गए। वृक्ष की शाखा टूटने से चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा और घोंसला नीचे गिरने से उस चिड़िया के जो वो अंडे थे वो सभी टूट गए। अथ सा चटका विलप्यत, अथ यानी कि इसके बाद, सा चटका वह चटका यानी कि चिड़िया, विलप्यत रोने लगी। अब जब अंडे टूटेंगे तो चिड़िया रोएगी, तो चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, तस्याः यानी कि उसके, विलापम मैंने रोने की आवाज़ को, श्रुत्वा मैंने सुन करके, काष्ठकुटः, काष्ठकुट नाम का, नाम खगः यानी कि नाम का एक पक्षी, दुखेन दुखपूर्वक, दुख से, ताम अपृच्छत उससे पूछने लगा, भद्रे किमर्थम विलप्यसी, भद्रे भली चिड़िया, किमर्थम विलप्यसी किस लिए रो रही हो, इति इस प्रकार से। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय आने पर उसकी संतान हुई और एक बार एक मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ता है जिससे कि चिड़िया के अंडे टूट गए और उसका विलाप सुनकर काष्ठकुट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भली चिड़िया क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चिड़िया कहने लगी, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टेन एकेन का अर्थ है एक दुष्ट ने, कौन है वो दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम संतति मेरी संतान को, नाशिता मैंने नष्ट कर दिया है। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है।
तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य और उस हाथी के वधेन एव वध करने पर ही यानी कि उसे मारने पर ही मम दुखम मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के वध करने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नामन्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः यानी कि इसके बाद काष्ठकुटः काष्ठकुट ताम यानी कि उस चिड़िया को वीणारवा नामन्यः मक्षिकायाः नाम वाली मक्खी के समीप मैंने पास में अनयत मैंने ले गया। उसके बाद काष्ठकुट उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयो उन दोनों की वार्ताम यानी कि बातचीत को श्रुत्वा सुन करके मक्षिका अवदत् मक्खी बोली, माम अपि मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति। माम अपि मम प्लस अपि यानी कि मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडुकः मेंढक, मेघनाद है मेघनाद नाम का अस्ति मैंने है। उन दोनों की बातचीत को सुनकर मक्खी कहने लगी कि मेरा भी मेघनाद नाम वाला एक मेंढक मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम जल्दी से, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित होगा वैसा, करिष्यामः मैंने करेंगे। अब मक्खी कहती है कि जल्दी से मेघनाद के पास चलते हैं और जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं नया विद्यताम्। तदानीं तब तौ कौन? चटका और काष्ठकुटः, चिड़िया और काष्ठकुट ने मक्षिकया मक्खी के सह मैंने साथ गत्वा जा करके मेघनादस्य मेघनाद नामक जो मेंढक है उसके पुरः मैंने सामने सर्वम मैंने सारा वृत्तांत जितना भी समाचार था नया वेद्यताम निवेदन कर दिया या बता दिया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बता दिया। चिड़िया ने काष्ठकुट को क्या बताया था? उसने ये बताया कि किसी दुष्ट हाथी ने उसकी संतति को नष्ट कर दिया है और जब तक वह उस हाथी को मार नहीं देगी तब तक उसके दुख का निवारण नहीं होगा, तब तक उसका दुख दूर नहीं होगा। तब वह काष्ठकुट उसे एक वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया और सारी बातचीत उस वीणारवा मक्खी को उन्होंने बताई। अब वीणारवा नाम की जो मक्खी है वो उन दोनों को लेकर अपने मित्र मेघनाद नाम के मेंढक के पास जाती है, जहाँ जाकर वह उसे सारी बात बता देते हैं। मेघनादः अवदत्। अब मेघनाद बोला, यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसा मैं कथ्यामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा तुम सब करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। हे मक्खी, प्रथमं त्वं सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय में, तस्य गजस्य उस हाथी के कर्णे यानी कि कान में, शब्दम कुरु शब्द करना यानी कि भिनभिनाना। येन सह नयेन निमिल्य स्थास्यति। येन सह जिससे यानी कि जिस शब्द को सुन करके, स मैंने वह, नयेन मैंने आँखें, अपने दोनों आँखें, निमिल्या बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। मेघनाद कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करना यानी कि भिनभिनाना, जिससे वह दोनों आंखें बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकुटः चंचवा तस्य नयेन सफोटिष्यति। तदा तब जब वो आंखें बंद करके रुक जाएगा तब काष्ठकुटः काष्ठकुट चंचवः अपनी चोंच से, तस्य नयेन उसकी दोनों आँखों को, सफोटिष्यति फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं इस प्रकार से, सह गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। त्रिशार्तः यानी कि प्यास से व्याकुल, सह वह, जलाशयं गमिष्यति तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे यानी कि रास्ते में, महान बहुत बड़ा,
गर्तः अस्ति, गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके पास में, अंतिके मैंने पास में, तस्य मैंने उसके, अहम यानी कि मैं, कौन, मैं कौन, जी हाँ, मेघनाद नाम का मेंढक। स्थास्यामि रुकूंगा, ठहरूंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरे शब्द से या मेरी आवाज़ से, तम गर्तम उस गर्त को, उस गड्ढे को, जलाशयम तालाब, मत्वा यानी कि मान करके, स वह, तस्मिन एव उसी ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। जब हाथी अपनी दोनों आँखों को बंद करके रुक जाएगा तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। इस प्रकार से हाथी अंधा हो जाएगा और प्यास से पीड़ित वह हाथी तालाब की ओर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्य अहने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्ते पतितः मृता च। अथ का अर्थ है इसके बाद, तथा कृते वैसे ही करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्य अहने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेंढक की आवाज़ का, अनुसृत्य अनुसरण करके, महता बहुत बड़े, गर्तस्य अंतः गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अपि, बहुनाम यानी कि बहुत अधिक, भी, असाराणाम निर्बलों का, समवायो संगठन, ही दुर्जय उनका जो संगठन है वह कठिनता से जीतने योग्य है। अनेक निर्बलों का संगठन कठिनता से जीतने योग्य है, अर्थात संगठन में शक्ति है। बहुत सारे निर्बल व्यक्ति भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो भी बड़े से बड़े कार्य को सफल कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।